पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पढ़ा था, मेटल और नॉन मेटल का। आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर, यानी कि हमारा मेटल और नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला हम लोग मेटल के बारे में बात करेंगे। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, क्या बनेगा देखा जाए। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब भी हमारा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल, इसको आप कैसे लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, मेटल प्लस वाटर बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। इसका आप एग्जांपल देख लो, जैसे सोडियम। सोडियम हमारा क्या एक मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, ये हमारा वाटर हो गया, बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH सिंबल है इसका, और हाइड्रोजन गैस तो हमारा यहाँ पे H2 है ही। तो यहाँ पे हमारा सोडियम का सिंबल Na, वाटर का H2O, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH, ठीक है। और आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनेगा। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव इन ऑक्सीजन एंड वाटर, लेकिन जो हमारा सोडियम है ना, जिसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं एग्जाम्पल में, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब कि इतना ज़्यादा रिएक्ट करता है जल्दी कि ये आग की तरफ फैलता है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा सोडियम। जब हम लोग इसको वाटर और ऑक्सीजन में छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट होता है। इट कैचेज फायर व्हेन एक्सपोज इन एयर एंड वाटर, मतलब इतना खतरनाक ये होता है कि आप इसको पानी में डाल दो सोडियम को, या फिर आप इसको खुले इन्वायरमेंट में रख दो, जल्दी ये आग पकड़ लेता है। बहुत खतरनाक है सोडियम हमारा। ये रिएक्ट कर जाता है पानी के साथ, मतलब इसको पानी के साथ जो ना एलर्जी है, जैसे पानी में जाएगा जैसे ये वैसे ये जलना शुरू कर देगा। बहुत खतरनाक जलता है ये, ठीक है ना। याद रखिएगा इस बात को कि सोडियम जो है हमारा ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत ही खतरनाक रिएक्ट करता है, और इतना खतरनाक कि वो जल्दी आग भी पकड़ लेता है। सो इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन, और इसीलिए हम लोग सोडियम को किस में रखते हैं मालूम है, केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन में, पानी में क्यों नहीं, क्योंकि पानी में रखेंगे तो आग पकड़ ही लेगा, इसीलिए हम लोग केरोसिन को हमेशा सोडियम को हमेशा केरोसिन में रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आपसे सवाल ये पूछेगा कि सोडियम को हम लोग केरोसिन में क्यों रखते हैं, तो जवाब ये होना चाहिए कि सोडियम हमारा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एयर और वाटर के साथ, इसीलिए वो जल्दी आग ना पकड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं। यदि आपको कभी मौका मिले, आप कभी जाएंगे लैब वाले दुकान पे जहाँ पे ये सब केमिकल वाला सामान मिलता है, तो आप उसको बोलेंगे कि भैया सोडियम दीजिए, तो आपको सोडियम पेपर में निकाल के नहीं देगा, प्लास्टिक में नहीं देगा, वो आपको सोडियम किस में देगा, केरोसिन में डाल के देगा। क्योंकि मालूम है ज़रा से भी बाहर निकालेंगे तो ये फटाक से विस्फोट कर जाएगा, और आपको कभी वो सोडियम देगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप बच्चे हैं अभी, आपको देगा नहीं, और ये खतरनाक चीज़ होता है। मान लीजिए कि आप दुकान में गए, पॉकेट में रखें आप, बोतल था और बोतल में आपका सोडियम रखा हुआ था केरोसिन में, और आप पैकेट में रखे हुए थे उसको, बोतल आपके पैकेट में फट गया मान लो, लेकिन सोडियम तो आपका पैकेट में ही है। इतना खतरनाक रिएक्ट करेगा कि आपका पैर जला देगा पूरा वो। इसीलिए वो बच्चे को नहीं मिलता है, बल्कि बड़ों को भी नहीं मिलता है, वो सब बस स्कूल वाले को मिलता है, ताकि स्कूल में आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जा सके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। अब नॉन मेटल का रिएक्शन देख लेते हैं वाटर के साथ, ठीक है ना। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, लेकिन यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात है नॉन मेटल का ये कि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करेगा। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बिल्कुल या नहीं, याद रखिएगा इस बात को। फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल विच इज़ वेरी रिएक्टिव इन ऑक्सीजन, लेकिन हमारा एक ना नॉन मेटल है जिसका नाम है फॉस्फोरस, ये भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। मतलब कि फॉस्फोरस को आप ऑक्सीजन में निकाल के रखेंगे, हवा में रख देंगे ना उसको, वो भी जल्दी आग पकड़ लेता है फॉस्फोरस। लेकिन कोई भी नॉन मेटल हमारा जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन ये जो हमारा फॉस्फोरस है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कर रहा है ना, वाटर तो नहीं है ना ऑक्सीजन, इसीलिए हमारा नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन फॉस्फोरस हमारा एक नॉन मेटल है जो कि हवा के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाता है, और इतना खतरनाक रिएक्ट करता है कि वो जल्दी आग भी पकड़ लेता है। सो इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसीलिए हम लोग फॉस्फोरस को किस में रखते हैं, वाटर में रखते हैं। याद रखिएगा, सोडियम को हम लोग रखते हैं केरोसिन में। क्यों केरोसिन में? क्योंकि पानी में रखेंगे तो वहाँ पे वो आग पकड़ लेगा, क्योंकि वहाँ पे वो रिएक्टिव होता है। और फॉस्फोरस को पानी में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये पानी में आग नहीं पकड़ता है, बल्कि किस में आग पकड़ेगा, हवा में पकड़ लेगा। तो सोडियम को रखते हैं केरोसिन में और फॉस्फोरस को रखते हैं पानी में, ताकि ये आग ना पकड़े। तो ये हमारा हो गया मेटल और नॉन मेटल के बारे में, तो दिक्कत इसमें। और रिएक्शन किसके बारे में था, वाटर का। अब हम लोग पढ़ लेते हैं रिएक्शन विथ एसिड।
यानी कि हमारा मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, देखते हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि हमारा अधिकतर जो ज़्यादा खतरनाक मेटल है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो यदि एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो वो दो चीज़ बनाता है। पहला बनाएगा सॉल्ट यानी कि नमक, और दूसरा हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये सॉल्ट कौन सा, वो नमक जो हम लोग घरों में खाते हैं वो वाला नमक है? नहीं, ये वो वाला नमक बिल्कुल नहीं है। ये नमक हमारा केमिकल वाला नमक है, समझ गए? ध्यान में इसको आप याद रखिएगा कि जब भी हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो दो चीज़ बनाएगा, पहला सॉल्ट बनाएगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और ये सॉल्ट खाने वाला सॉल्ट नहीं है, ये केमिकल वाला सॉल्ट है। आगे हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अच्छा, इसमें हमारा क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के बगल में आप कैंडल लेके जाएंगे ना, तो हाइड्रोजन गैस कैसे चलेगा मालूम है? पॉप साउंड के तरह। पॉप साउंड का मतलब हो गया पट पट करके आवाज़ वो जलेगा। मतलब ये हो गया कि आपने एक मेटल को एसिड में डाला तो वो दो चीज़ बनाएगा, पहला सॉल्ट और दूसरा हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस क्या है, तो वो तो गैस है, इन्वायरमेंट में मिल जाएगा वो उड़ के। लेकिन जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा रिएक्शन में, वहाँ पे आप कैंडल लेकर जाएंगे ना, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा, मतलब कि पट पट का आवाज़ वहाँ से निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। और वो जो पॉप साउंड निकल रहा है वो क्या दर्शा रहा है? दर्शा यह रहा है कि रिलीज क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, वही वो इंडिकेट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी इसका हमने दे दिया है, देख लीजिए आप। मेटल प्लस एसिड, यानी कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारा एक मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा एक एसिड है। इन दोनों को आपस में हम रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि MgCl2 बनेगा। और ये हमारा एक क्या है, सॉल्ट है, मतलब कि ये केमिकल वाला सॉल्ट है, ये खाने वाला सॉल्ट नहीं है। और हाइड्रोजन गैस तो हमारा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। लेकिन जो हमारा लेस रिएक्टिव मेटल है, देखिए मेटल भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक मेटल होता है जो कि बहुत ही खतरनाक रिएक्ट करता है, बहुत ही मोस्ट रिएक्टिव हमारे होते हैं कुछ मेटल। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि खतरनाक उतने नहीं होते, वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जो हमारा लेस रिएक्टिव मेटल है, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये सब एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब कि गोल्ड को, सिल्वर को, कॉपर को आप एसिड में डाल देंगे ना, इसके बावजूद भी ये जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। अब सवाल है कि सर तो फिर कौन सा मेटल हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा? केवल मोस्ट रिएक्टिव मेटल, याद रखिएगा इस बात को। मोस्ट रिएक्टिव मेटल यानी कि जो खतरनाक वाला रिएक्टिव मेटल है हमारा, केवल वही एसिड के साथ रिएक्ट करता है। लेस रिएक्टिव मेटल हमारा एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल पूछे कि लेस रिएक्टिव का कौन सा एग्जाम्पल है, तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब हमारा लेस रिएक्टिव मेटल है। ये गोल्ड के साथ ये एसिड के साथ रिएक्ट जल्दी नहीं करता है। अगला है हमारा वे नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। क्या होगा जब नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता ही नहीं, सिंपल। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखिएगा कि नॉन मेटल जो है एसिड के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे डी नंबर और हमारा ई नंबर। डी नंबर में है हमारा रिएक्शन विथ बेसिस, और इसमें होगा हमारा ई नंबर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोग डी नंबर कल डिस्कस करेंगे, यहाँ तक के लिए आज काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।